नमस्कार। इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं आप और साथ में हूं आपकी कीर्ति कंसल। वक्त हो चला है सुपरफास्ट 100 का। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के लिए आरक्षण प्रक्रिया शुक्रवार से शुरू हो जाएगी। इसकी अधिसूचना जारी कर दी गई है। इसके तहत जिला पंचायत अध्यक्षों का आरक्षण शासन स्तर से तय किया जाएगा, जबकि ब्लॉक प्रमुखों की संख्या शासन स्तर से और आरक्षण जिले स्तर पर तय किया जाएगा। इसके अलावा ग्राम प्रधानों का आरक्षण जिले स्तर पर होगा और संख्या भी ब्लॉकों को मानक मानकर जिले में ही तय की जाएगी। आरक्षण की व्यवस्था अब तक अनारक्षित रही सीटों को ध्यान में रखते हुए की जाएगी। जो सीट पिछले 5 चुनावों में अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित नहीं हुई, उसे अब एससी के लिए आरक्षित किया जाएगा। यही व्यवस्था ओबीसी की सीटों के लिए भी अपनाई जाएगी। कानपुर दौरे पर आए श्रम मंत्री सुनील भराला का बयान, कहा देश का नंबर 1 बजट होगा प्रदेश का बजट में श्रमिकों का विशेष रूप से रखना होगा ध्यान। सुनील भराला ने कहा कि मुख्यमंत्री श्रमिकों की स्थिति सुधारने पर कर रही है मंथन। जल्द ही सरकार बेरोजगार हो चुके श्रमिकों को देगी रोजगार। बजट पर बोले स्वास्थ्य मंत्री जयप्रताप सिंह, वैश्विक महामारी के बावजूद अच्छा बजट आया। ये अर्थव्यवस्था को मजबूत करने वाला बजट, सभी वर्गों का रखा गया ध्यान। 15 फरवरी को बिजनौर और मेरठ का दौरा करेंगी कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा। यूपी में कांग्रेस को मजबूती दिलाने के लिए कवायद में जुटी कांग्रेस। प्रधानमंत्री की वर्चुअल जनसभा को लेकर युद्ध स्तर पर तैयारी शुरू। बहराइच के चित्तौरा में होगी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जनसभा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी होंगे शामिल। संबल में भाकियू अध्यक्ष नरेश टिकैत का बयान, हम व्यक्तिगत रूप से रेल रोको जैसे कदम उठाने के पक्ष में नहीं। किसान संगठनों के साथ बातचीत चल रही है। किसानों को अपमानित करने का काम कर रही है सरकार। राष्ट्रीय लोकदल के उपाध्यक्ष जयंत चौधरी किसान पंचायत में भाग लेने के लिए मथुरा पहुंचे, जहां पार्टी कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। जयंत चौधरी ने केंद्र सरकार और यूपी सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार किसान विरोधी सरकार है, हम इस सरकार को जड़ से उखाड़ फेंकेंगे। सीएम योगी पर कटाक्ष करते हुए उन्होंने कहा कि बाबा चाहे 100 मुकदमे दर्ज करवा दे, हम हारने वाले नहीं। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार किसान के समर्थन मूल्य को तय करे, चाहे व्यापारी प्राइवेट क्षेत्र का हो या सरकार उसे खरीदे। किसान को न्यूनतम समर्थन मूल्य मिलता रहना चाहिए। बांदा जेल में बंद सिंचाई विभाग के इंजीनियर राम भवन और उनकी पत्नी दुर्गावती के खिलाफ सीबीआई के अधिकारियों ने चार्जशीट दाखिल कर दिया है। दोनों बाल यौन शोषण के आरोप में जेल में बंद हैं। इस सिलसिले में सीबीआई ने दिल्ली से गिरफ्तार एक और आरोपी को कोर्ट में पेश किया और उसकी हिरासत की मांग की है। सीबीआई ने कोर्ट में एक स्टील के बक्से में बंद आरोप पत्र दाखिल किया। आपको बताएं कि इस सिलसिले में सीबीआई ने नाबालिग बच्चों का यौन शोषण करने और उनके अश्लील वीडियो और फोटो पॉर्न साइट को बेचने का एक मामला 31 अक्टूबर 2020 को दर्ज कर 16 नवंबर 2020 को चित्रकूट के सिंचाई विभाग ने गिरफ्तार किया। मुरादाबाद में चौधरी नरेश टिकैत का बड़ा बयान, किसानों की पंचायत बढ़ती जा रही है। हमारे संगठन ने सरकार की लगभग थामी है और सरकार तरह तरह के आरोप लगा रही है। सभी आरोपों का जवाब जनता देगी। चौधरी नरेश टिकैत ने कहा कि आंदोलन भी एक मजाक का शब्द है। महापंचायत को जमात कह रहे हैं। बीजेपी ने हिंदू मुस्लिम में खाई पैदा की है। सिद्धार्थनगर दौरे पर शिक्षा मंत्री सतीश द्विवेदी, कई विकास योजनाओं का किया शुभारंभ। शिक्षा मंत्री सतीश द्विवेदी ने किया दावा, 2022 में सबसे ज्यादा सीट जीतने का किया दावा। सोनभद्र में हैकरों ने स्वास्थ्य विभाग को बनाया निशाना। स्वास्थ्य विभाग के अकाउंट से उड़ाए 77 लाख, 4 खातों से 71 बार किया गया ट्रांजैक्शन। हैकरों के कारनामे के बाद स्वास्थ्य विभाग ने चारों अकाउंट को किया बंद। पुलिस ने अज्ञात लोगों के खिलाफ दर्ज किया केस।
लखनऊ में वीरान पड़े हैं ध्यान क्रिया केंद्र, किसानों से नहीं खरीदा जा रहा धान, 1 महीने से भटकने को मजबूर किसान, धान केंद्रों के चक्कर काटने को मजबूर किसान। बिजनौर में निर्माणाधीन मकान की दीवार गिरने से हादसा, दीवार में दबकर मासूम की मौत, मृतक के परिजनों का रो रो करके बुरा हाल, पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। सीतापुर में मामूली विवाद में 2 पक्षों में मारपीट, दोनों पक्षों में जमकर चले लाठी डंडे, मारपीट में कई गंभीर रूप से घायलों को अस्पताल में कराया गया भर्ती। लखनऊ में यूपी एसटीएफ को मिली बड़ी कामयाबी, एसटीएफ ने शराब तस्कर को किया गिरफ्तार, 2 तस्करों को कानपुर देहात से किया गया गिरफ्तार, 310 पेटी अवैध अंग्रेजी शराब और डीसीएम बरामद। नोएडा में डीआरडीओ साइंटिस्ट को बचाने वाली टीम को इनाम, सरकार की तरफ से दिया गया 5 लाख का इनाम। एडिशनल डीसीपी रणविजय सिंह ने बताया था टीम को लीड, बीते साल सितंबर में हुआ था साइंटिस्ट का अपहरण। बुलंदशहर में बदमाशों के हौसले बुलंद, छात्रा से दिन दिहाड़े मोबाइल लूट की वारदात सीसीटीवी में कैद, बदमाशों की तलाश में जुटी पुलिस। कानपुर में दरोगा अजय कुमार की दबंगई, दरोगा सिपाहियों ने पीड़ित को जमकर पीटा, पीड़ित के परिजनों के साथ भी की जमकर मारपीट, मुफ्त में सामान देने से मना करने पर की पटाई। गाजियाबाद में वैलेंटाइन डे पर धमकी देने का वीडियो वायरल, लड़का या लड़की को साथ घूमने पर जान से मारने की धमकी का वीडियो सोशल मीडिया में वायरल, पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। लखनऊ के शकुंतला मिश्रा यूनिवर्सिटी के नेत्रहीन छात्र ने 2 नेत्रहीन छात्रों पर जबरन यौन उत्पीड़न और दुर्व्यवहार करने का आरोप लगाया। इस मामले में पुलिस ने पीड़ित छात्र की शिकायत पर मामला दर्ज कर दोनों आरोपी छात्रों को गिरफ्तार कर लिया और मामले की जांच शुरू कर दी है। अलीगढ़ के गोंडा थाना इलाके में मामूली विवाद में दबंगों ने दिव्यांग युवक को बंधक बना लिया और उसके साथ लाठी डंडे से जमकर के मारपीट कर दी। घायल युवक को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। परिजनों ने आरोपियों के खिलाफ थाने में तहरीर दी है। लखनऊ की विकासनगर पुलिस ने रेलवे में नौकरी के नाम ठगी करने के मामले में तरुण शेखर शर्मा को गिरफ्तार किया। पुलिस ने आरोपी को गाजियाबाद से गिरफ्तार किया है। आरोपी पर 10,000 का इनाम घोषित था। बिजनौर में गंगा का जलस्तर बढ़ने से पैंटून पुल बंद, दर्जन भर ग्रामीणों का आना जाना हुआ बंद। पुलिस ने ग्रामीणों को पुल पार करने पर लगाई पाबंदी। पुलिस प्रशासन के पुल के नजदीक लगी ड्यूटी। कानपुर में कारोबारी के बैग से 2.5 लाख की चोरी, शातिर ने बैग काटकर उड़ाई 2.5 लाख की रकम। पेमेंट करने मार्केट जा रहा था व्यापारी। चमोली में ग्लेशियर फटने के बाद बिजनौर में गंगा बैराज का बढ़ा जलस्तर, गंगा किनारे सब्जी की खेती को हुआ नुकसान। कानपुर में युवती ने रिश्तेदारों पर लगाया आरोप, घर बुलाकर अश्लील हरकत और छेड़छाड़ का आरोप। युवती का आरोप थाने में ही नहीं हो रही सुनवाई, पुलिस पर पीड़ित पक्ष पर एफआईआर दर्ज करने का आरोप। रायबरेली में सरकार की किरकिरी कराने में आमादा अधिकारी पिछले 3 साल से बंद है। प्राथमिक जिला मुख्यालय के बगल में सरकारी स्कूल बंद है। स्कूल बंद होने पर बीएसई का बयान, जल्द चालू किया जाएगा स्कूल। मिर्जापुर नगरपालिका सीमा से बाहर ग्रामीण इलाकों में रहने वाले लोगों के लिए भी नक्शा पास कराने के बाद ही भवन निर्माण की स्वीकृति प्रदान की जाएगी। करीब 2 साल से लागू इस नियम के तहत अब हर प्रकार के भवन और प्लांटिंग का नक्शा पास कराना अनिवार्य कर दिया गया है। लखनऊ में सहकारिता मंत्री मुकुट बिहारी वर्मा की प्रेस कॉन्फ्रेंस, सरकार के 4 साल की उपलब्धियों को गिनाया। 40 लाख मीट्रिक से ज्यादा भंडारण क्षमता बढ़ा दी गई है। 10 लाख मीट्रिक टन और भंडारण क्षमता को बढ़ाया जाएगा। 16 फरवरी को महाराजा सुहेलदेव का जन्म दिवस है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्चुअल माध्यम से बहराइच जिले में महाराजा सुहेलदेव के स्मारक की आधारशिला रखेंगे। साथ ही उनसे जुड़ी स्मृतियों को संरक्षित करने के लिए संग्रहालय भी बनाया जाएगा। प्रधानमंत्री वर्चुअल माध्यम से बहराइच में महाराज सुहेलदेव के स्मारक, संग्रहालय और विकास की योजनाओं का शिलान्यास करेंगे। महाराजा सुहेलदेव से जुड़ी स्मृतियों को पर्यटक के रूप में विकसित किया जाएगा।
कासगंज में पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी, असलों की तस्करी करने वाले अंतर्राष्ट्रीय गिरोह का पर्दाफाश। पुलिस ने 3 हथियार तस्करों को किया गिरफ्तार। पुलिस ने 5 पिस्टल, 7 तमंचा, 10 कारतूस किए बरामद। बिजनौर में खेत में मिला 12 फीट लंबा अजगर। अजगर को देखने के लिए उमड़ी लोगों की भीड़। वन विभाग ने अजगर को पकड़ा। जौनपुर में पुलिस हिरासत में युवक की मौत के बाद परिजनों ने किया जमकर हंगामा। मामले ने एसपी ने की कार्रवाई। थानाध्यक्ष सहित 3 पुलिसकर्मियों को किया निलंबित। एसपी ने पूरे मामले में दिए जांच के आदेश। देवरिया के मैल थाना इल ए के पुणे में बीएसएफ के जवान मनीष चौधरी की बुधवार को मौत हो गई थी। गुरुवार देर रात जवान का पार्थिव शरीर उनके गांव पहुंचा। पूरा गांव मनीष चौधरी अमर रही के नारे से गुंजायमान हो गया। इलाके में सीएम होने की बड़ी कार्रवाई। एक्सरे टेक्नीशियन सत्येंद्र वर्मा निलंबित। शराब पीकर डॉक्टर्स के काम में डाल रहा था बाधा। नोएडा पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। एटीएम क्लोन बनाने वाली गैंग का पर्दाफाश। पुलिस ने 2 आरोपी को किया गिरफ्तार। आरोपियों के पास से भारी मात्रा में एटीएम बरामद। 2,50,000 का कैश भी बरामद। श्रावस्ती में बुलेरो ने बाइक सवार को मारी टक्कर। हादसे में 2 युवक गंभीर रूप से घायल। घायलों को अस्पताल में कराया गया भर्ती। हादसे में एक घायल, एक युवक की हालत गंभीर। गाजियाबाद में पुलिस ने शातिर चोर को किया गिरफ्तार। प्रेमिका से शादी के लिए घर में की चोरी। वैलेंटाइन डे के दिन शादी करने वाला था चोर। पुलिस ने मामले में 2 चोरों को किया गिरफ्तार। मुजफ्फरनगर के शाहजहांपुर थाना इलाके में किसान की अज्ञात बदमाशों ने गर्दन काटकर निर्मम हत्या कर दी। खेत में लगाए गए लोगों को मृतक युवक का खून से लथपथ शव मिलने से इसके बाद सनसनी फैल गई। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। ग्रेटर नोएडा के दादरी थाना क्षेत्र में पुलिस और गौ तस्करों में मुठभेड़ हो गई। पुलिस ने मुठभेड़ में 25-25 हजार के 3 इनामी गौ तस्करों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने तस्करों के पास से 2 बछड़े, चाकू और तमंचा बरामद किया। पकड़े गए तस्करों पर 20 से ज्यादा मुकदमे दर्ज हैं। बाराबंकी के देवा थाना क्षेत्र में पुलिस और बदमाश में मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ में पुलिस ने इनामी बदमाश को गिरफ्तार कर लिया। मुठभेड़ के दौरान एक सिपाही भी घायल हो गया, जिसे पुलिस ने अस्पताल में भर्ती कराया। बदमाश पर लूट, हत्या जैसे कई आपराधिक केस दर्ज है। गोंडा में प्रधानमंत्री आवास आवंटन में बड़ा फर्जीवाड़ा। सरकारी निर्देशों की जमकर उड़ाई गई धज्जियां। प्रधान ने अपने करीबियों को बांट दिया आवास। प्रधानमंत्री ने एक ही परिवारों को 2 आवासों का लाभ दिया। आवास आवंटन में धांधली का डीएम ने लिया संज्ञान। मामले की जांच के लिए 3 सदस्यीय टीम गठित। पीलीभगत में स्कूल प्रबंधक ने विधायक निधि के 25 लाख रुपए लेकर स्कूल की आवंटित जमीन पर स्कूल बिल्डिंग न बनवा करके अपने पिता के नाम जमीन पर स्कूल की बिल्डिंग बनवा दी। डीएम ने आरोपी प्रबंधक के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया और संबंधित विभाग के परियोजना निदेशक व सहायक अभियंता के खिलाफ कार्रवाई करते हुए धनराशि के वसूली के आदेश दे दिए। फतेहपुर में पुलिस ने लूट डकैत करने वाले गिरोह का किया पर्दाफाश। मौके से 6 बदमाशों को किया गिरफ्तार। पुलिस ने बदमाशों के पास से लूट का सामान बरामद किया। बदमाशों पर गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी। साथ ही बदमाशों की जब्त होगी संपत्ति। जौनपुर में पुलिस हिरासत में युवक की मौत हो गई। देर रात पुलिस ने युवक को हिरासत में लिया था। सुबह पुलिस को जिला अस्पताल लेकर पहुंची। युवक को मृत घोषित कर दिया गया। पुलिस वाले शव छोड़कर फरार हो गए। परिजनों ने आरोप लगाया कि पुलिस की पिटाई से युवक की मौत हुई है। ये पूरी घटना बक्सा थाना क्षेत्र की है। हरदोई में शराब के नशे में धुत एक्सरे टेक्नीशियन। जिला अस्पताल के एक्सरे टेक्नीशियन का वीडियो वायरल। नशे में धुत टेक्नीशियन सत्येंद्र वर्मा ने डॉक्टर से की बदतमीजी। सिटी मजिस्ट्रेट ने सीएमओ को जांच के दिए निर्देश।
वाराणसी में रेलिंग तोड़कर पुल से आधी लटकी बस, हादसे में चार लोग हुए घायल और लहरा तारा पुल पर हुआ यह हादसा। सुल्तानपुर में प्रभारी मंत्री जयप्रताप सिंह ने वीर अब्दुल हामिद चिकित्सालय का लोकार्पण किया। नगर पालिका के पास पुराने चिकित्सालय का जीर्णोद्धार हुआ। सीतापुर में बाली लदी ट्रैक्टर ट्रॉली ने छात्रा को टक्कर मार दी। हादसे में छात्रा की मौत हो गई। मौके पर ड्राइवर मौके से फरार हो गया। उत्तराखंड में ग्लेशियर फटने के बाद आई त्रासदी में लखीमपुर के लापता हुए तकरीबन 40 से 50 कामगारों में से एक और कामगार का शव बरामद हुआ। युवक का शव चमोली से उसके घर बाबूपुरवा लाया गया। अब तक कुल 3 शव बरामद किए गए हैं जिनकी शिनाख्त की जा चुकी है। अभी भी निघासन तहसील के तकरीबन 30 से अधिक कामगार लापता है जिनकी तलाश की जा रही है। गाजियाबाद के वैशाली इलाके में फ्लैट में मिली युवक की लाश का पुलिस ने खुलासा करते हुए एक आरोपी को किया गिरफ्तार। महिला ने अपने 2 साथियों के साथ मिलकर युवक की थी हत्या। पार्टी करने के बहाने महिला युवक फ्लैट में लेकर गई जहां उसने युवक की हत्या कर दी। पुलिस आरोपी महिला की तलाश में जुटी हुई है। महागंज के रामपुर महुआ गांव के पूर्व प्रधान की हत्या कर दी गई। पुरानी रंजिश के चलते युवक ने वारदात को अंजाम दिया। मामले में हमलावर ने कोतवाली पहुंचकर सरेंडर कर दिया। बताया जा रहा है कि पट्टे की जमीन को लेकर विवाद चल रहा था। फिलहाल पुलिस ने आरोपी को जेल भेज दिया है। बुलंदशहर की काला आम पुलिस चौकी के पास होटल के बाहर 2 पक्षों में हुई मारपीट और फायरिंग में 2 लोगों की गंभीर रूप से हुए घायल। पुलिस ने कई लोगों को हिरासत में लिया। भदोई में इलेक्ट्रॉनिक की दुकान में लगी आग। शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी आग। फायर ब्रिगेड ने आग पर पाया काबू। लखनऊ में स्वास्थ्य विभाग ने जारी किया आदेश। सभी मेडिकल कॉलेज में चिकित्सा सेवाओं को शुरू करने के निर्देश। कोरोना संक्रमण में आई कमी को देखते हुए यूपी सरकार का निर्णय। कानपुर देहात में पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। पुलिस ने जब्त की 310 पेटी अंग्रेजी शराब। हरियाणा से बिहार लेकर जा रही थी शराब और पकड़ी गई शराब की कीमत करीब 15 लाख रुपए। कानपुर में विश्वविद्यालय में सैकड़ों छात्रों ने हंगामा करते हुए गेट पर धरना दिया। छात्रों का कहना है कि यूनिवर्सिटी प्रशासन की लापरवाही से छात्रों का भविष्य अंधकार में है। जौनपुर में पुलिस कस्टडी में युवक की मौत का मामला। प्रदर्शन कर रहे लोगों ने पुलिस पर किया पथराव। पुलिस कस्टडी में हुई युवक की मौत के बाद बवाल। श्रावस्ती में फ्रंट वर्करों को लगाया जा रहा है टीका। उप जिलाधिकारी राजेश मिश्रा को लगा पहला टीका। सीएचसी अधीक्षक की अध्यक्षता में टीकाकरण जारी। संभल में अस्पताल में इलाज के दौरान महिला की मौत के बाद गुस्साए परिजनों ने किया हंगामा। परिजनों ने डॉक्टर पर लगाया लापरवाही का आरोप। परिजनों ने अस्पताल में जमकर की तोड़फोड़। संभल के चंदौसी मां हॉस्पिटल का यह पूरा मामला। लखीमपुर खीरी में वन विभाग ने तेंदुए को जंगल में छोड़ा। कल वन विभाग ने तेंदुए को पिंजरे में किया था कैद। तेंदुए ने कई लोगों पर किया था हमला। ग्रेटर नोएडा के एनटीपीसी दादरी में न्यू शॉपिंग सेंटर में कॉस्मेटिक की दुकान में लगी आग। मौके पर पहुंची सीआरपीएफ की फायर ब्रिगेड की गाड़ी ने आग पर पाया काबू। लाखों का सामान जलकर के खाक। फिरोजाबाद के थाना रसूलपुर इलाके में शॉर्ट सर्किट से दुकानों में लगी आग। आग में 10 दुकान पूरी तरह से जलकर के खाक। एक युवक भी आग की चपेट में झुलस गया। युवक को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। गाजियाबाद में एसएसपी कलानिधि नेथानी ने सभी चौकी प्रभारियों को सीयूजी मोबाइल नंबर उपलब्ध कराए। सभी चौकी प्रभारियों को फोन रिसीव करने के आदेश।
मसूरी पहुंचे महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी, लाल बहादुर शास्त्री धर्म और प्रशासनिक अकादमी कार्यक्रम में शामिल। कोश्यारी ने आईएएस अधिकारियों से की बातचीत। चमोली में फिर बढ़ा ऋषि गंगा का जलस्तर। तपोवन रेस्क्यू में लगे लोगों को सुरक्षित स्थानों में भेजा गया। नदी किनारे रहने वाले को किया गया अलर्ट। चमोली आपदा में अब तक 36 लोगों की हो चुकी है मौत। 10 शवों की अब तक हो चुकी है शिनाख्त। जिन शवों की शिनाख्त नहीं हुई उनका किया गया दाह संस्कार। धार्मिक रीति रिवाज और सम्मान के साथ 3 शवों का दाह संस्कार चमोली घाट पर और 3 शवों और 7 मानव अंगों का कर्णप्रयाग घाट पर दाह संस्कार किया गया। रामनगर के ग्राम कन्या में बाघ का शिकार हुई महिला की मौत के बाद ग्रामीणों व परिजनों ने जमकर किया हंगामा। टाइगर रिजर्व पार्क के निदेशक राहुल के साथ ग्रामीणों की तीखी नोकझोंक। ग्रामीणों ने मृतक के परिवार को मुआवजा दिया। एक व्यक्ति को नौकरी और गांव में वन्य जीव से ग्रामीणों की सुरक्षा का इंतजाम की मांग की। इसके बाद निदेशालय ने मृतका के परिजनों को तत्काल सहायता के तौर पर 3 लाख की धनराशि का चेक दिया है। मृतका के परिवार में से एक व्यक्ति को संविदा पर नौकरी दी जाएगी। इसके साथ ही बाघ को पकड़ने के लिए कैमरा ट्रैप लगाने के साथ ही घटनास्थल के आसपास पिंजरे भी लगा दिए गए हैं। पौड़ी गढ़वाल में सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा सप्ताह अभियान के तहत सतपुरी में वाहन चालकों को यातायात नियमों का पालन कराने को लेकर एक अनोखा प्रयास किया गया। थानाध्यक्ष संतोष पैथवाल ने वाहन चालकों को जागरूक किया। वाहन चालकों से शराब पीकर वाहन न चलने और 36 गति से वाहन चलाने की अपील की गई। इस अवसर पर थानाध्यक्ष ने बताया कि पहाड़ों में सड़क दुर्घटना की बड़ी वजह शराब पीकर गाड़ी चलाना और तेज गति से गाड़ी चलाना है।